बाबा के सभी भक्तों और शिष्यों का बहुत बहुत स्वागत है दरबार में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सभी में एक प्रश्न बना रहता है हमेशा कि हमारा जन्म हुआ क्यों, हम क्यों जन्म लेते हैं बार बार। क्या हर जन्म में हमें वो नहीं मिल पाता जिसके लिए हम जन्म लेते हैं और अगली बार फिर जन्म लेना पड़ता है? ऐसा क्या छूट जाता है जिसे पाने के लिए हम फिर दोबारा आते हैं इस धरती पर? ऐसी कौन सी वस्तु है जो इस मर्त्य लोक में हमें बार बार आकर्षित करती है, बार बार खींचती है और इस आकांक्षा के साथ खींचती है कि दोबारा मेरा जन्म हो तो मनुष्य योनि में ही हो। तो दो वस्तुएं हैं, वास्तविकताएं दो हैं, एक चाहना और दूसरा होना। तो चाहना और होना एक ही वस्तु है, करने में भाग दूसरा हो जाता है। जैसा हम हैं, सोचते हैं, वैसा होना चाहते हैं। जैसा हम हैं, अंदर का हमारे डिजाइन है, हमारे अंदर जैसा बना हुआ है, न्याय धर्म और सत्य के आधार पे हर मनुष्य का आंतरिक जो ड्राइंग डिजाइन है, जो बनी हुई है पहले से, वैसा ही हम करना भी चाहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ है कि कर नहीं पाते। हर बार सोचते हैं कल अच्छा करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाता है। आज गड़बड़ हुआ, सोचते बस अब हो गया, अब आज के बाद से नहीं, कल से और अच्छा करेंगे, कल फिर गड़बड़ हो जाता है। कहीं पर कुछ समस्या है, कुछ मिसिंग है, कुछ अभाव है, कोई ना कोई तो अभाव है। तो अगर इस अभाव का भी अभाव हो जाए तो मुझे लगता है कि जो पुनर्जन्म की यात्रा है वो बंद हो जाती है, व्यक्ति पूरा हो जाता है। लेकिन अभाव का अभाव बढ़ता ही जाता है। जितना हम अभाव से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, अभाव उतना ही और बढ़ता जाता है। कितना भी अपने पास इकट्ठा हो जाए भौतिक सुख साधन के सामान, फिर भी और की चाहत बनी रहती है। उसमें 5% भी हमारे उपयोग में, उपभोग में आने वाला नहीं है जीवन काल में। 95% अधिक बना हुआ है हमारे पास। उसके बाद भी और की चाहत बनी रहती है, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। और वो कूड़ा करकट और वो सामान इकट्ठा करने में हम संलग्न रहते हैं। ये हर व्यक्ति जानता है। महापुरुषों ने भी कह दिया कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर संतान सुपात्र है, सद्गुणों से भरी हुई है, तो उसके लिए धन संचय, सुविधाओं का संचय कोई मायने नहीं रखता। वो अपने लिए अपने अनुसार कर ही लेगा।
और यदि संतान अवगुणों से भरी हुई है तो आपका संचय किया हुआ सामान सब लुटा देगा, उड़ा देगा, मस्ती में खर्च कर देगा, आपके भावनाओं के विरुद्ध जा करके सब नष्ट कर देगा। तो दोनों ही स्थितियों में संचय करने का क्या अर्थ है? जो संचय है वो विचारों का, सद्विचार जो उनका संचय हो, जो कभी क्षय नहीं होते, नष्ट नहीं होते। अगर संचय किया जाए ध्यान से देख करके, जो हमारे भाव हैं जो सब में एक समान है, हर मनुष्य में एक समान है, लेकिन जैसे ही हम अपने अपने प्रिय, अपने अपने हित और अपने अपने लाभ के लिए सोचते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ही सबके अर्थ में सोचने लगते हैं कि सबका प्रिय हो वो हो, जो सबको लाभकारी हो वो हो, जो सबके लिए हितकारी हो वो हो, वैसे दृष्टि बदल जाती है, सब आपके साथ जुड़ जाते हैं। अपने लिए सोचते ही अलग अलग हो जाते हैं सब, और सबके लिए सोचते ही सब जुड़ जाते हैं आपसे। तो सारा खेल आपके भाव और विचारों का है। जितने भाव विचार आप में उमड़ घुमड़ रहे हैं बादलों की तरह, संयमित हैं अगर ये भाव विचार, व्यवस्था के अर्थ में है, धर्म के अनुकूल है, तो वहाँ सुख दिखाई देता है। और इस सुख की जो निरंतरता है, धर्म के साथ अगर न्याय और सत्य जुड़ जाता है तो सुख की निरंतरता हो जाती है धर्म के साथ साथ। यही व्यवस्था है। तो न्याय, धर्म और सत्य के साथ जुड़ करके चलने से अपनी मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति का द्वार भी खुलता है। और केवल अपने लिए प्रिय हित और लाभ के आधार पर स्वयं के प्रिय, स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के हित के लिए कार्य करने से बार बार जन्म इस धरती पर लेना पड़ता है। तो हम ये अपने आप में, स्वयं में टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमारी सोच कैसी है। स्वयं के लिए ही केवल है या सबके लिए भी है? तो स्वयं से लेकर के और सबके तक यात्रा पहुंचे, यही पूर्णता है, यही प्रेम है। और यही पूर्णता में रति कहा गया है, इसी का नाम प्रेम दिया गया है। एक ही व्यक्ति का हित चाहते हैं, उसके लिए प्रिय होना चाहते हैं, उसका प्रिय करना चाहते हैं, उसके लिए लाभकारी हो करना चाहते हैं, इसे स्नेह कहा गया। इसे स्नेह शब्द से पुकारा गया। एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी हम सोचते हैं कि शुभ हो। इस सृष्टि में जितने भी मानव हैं, एक भी छूट जाए, उतने तक के लिए सोचते हैं कि सबका शुभ हो, सबका मंगल हो। इसको स्नेह शब्द से परिभाषित किया गया। और एक भी व्यक्ति न छूटे, पशु पक्षी के स्तर पे, पदार्थ अवस्था के स्तर पे, प्राणावस्था के स्तर पे, हर मनुष्य के स्तर पे, कण कण के स्तर पे कुछ भी न छूटे, सबके साथ मेरा स्नेह हो जाए। इसे प्रेम शब्द की परिभाषा दी गई, इसे प्रेम कहा गया। और प्रेम घटित होता है जब अंदर ध्यान घटित होता है, तो बाहर प्रेम प्रदर्शित होता ही है। और अंदर जब प्रेम होता है तो बाहर ध्यान सब की तरफ जाता ही है, कोई नहीं बचता। यही पूर्णता है, यही पूर्णता में रति है। और इसे ही प्रेम शब्द बोला गया। प्रेम शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है।
जिसे भाषा के रूप में लोगों ने काफ़ी विकृत कर दिया है प्रेम प्रेम करके, वह प्रेम नहीं, वो स्नेह है। और वह स्नेह शरीरगत है। यह जो हम प्रेम की बात कर रहे हैं, यह प्रेम अभौतिक रूप से सब में जब होता है, सभी के प्रति व्याप्त होता है, उसे प्रेम शब्द से बोला जाता है। प्रेम होते ही विश्वास से लेकर के प्रेम तक 9 भाव जो हैं न्याय के, जैसे ही आप में घटित होते हैं, उसको न्याय कहा गया है। जो 9 भाव हैं विश्वास से लेकर प्रेम तक, ये पूरे 9 भाव, जैसे विश्वास है, एक भाव है, दूसरा भाव सम्मान है, तीसरा भाव आपका स्नेह है, चौथा भाव ममता है, पांचवा भाव आपका वात्सल्य है, छठा भाव गौरव है, सातवां भाव श्रद्धा है, आठवां भाव कृतज्ञता है, और नवा और अंतिम भाव प्रेम है। ऐसे 9 भाव में जीना न्याय कहलाता है। तो एक वो न्याय है जो हमें न्यायपालिका में लेने जाना पड़ता है, तो वो न्याय नहीं है, फैसला है। क्या है? फैसला होता है वहां। न्याय जो अभी बताया आपको, मानव में न्याय के ये भाव 9 भाव है। जजमेंट है, वो निर्णय है, न्याय नहीं है। न्याय में और निर्णय में बहुत बड़ा फर्क है। तो हम उस न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम मानव के अंदर जो 9 भाव हैं जिन्हें न्याय कहा जाता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। इन 9 भावों में जीना न्याय है, ये न्याय की परिभाषा है। अगर इन 9 भाव में हम जीते हैं तो निर्णय कराने के लिए हमें उन जगह नहीं जाना पड़ेगा जहां जजमेंट किए जाते हैं, 2 पक्ष लड़ते हुए मुकदमा लिखाते हैं। ये वास्तविक न्याय है। ऐसे ही मनुष्य की अवधारणाएं हैं, 28 भाव हैं। दो शरीरगत और 26 अभौतिक। ऐसे ही महापुरुषों ने अपना जीवन व्यतीत किया है, जिनकी अभी झांकी देखी हम सब ने, बच्चों के रूप में साक्षात हम लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं। ये लोग ऐसे ही जिए हैं, और ये जिए हैं और आप जीना चाहते हैं, बस यही फर्क है। ये जी चुके वैसा, और आप ऐसा जीना चाहते हैं, जैसे बच्चों की झांकी अभी आई। तो चाहना कितनी सुंदर है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल काम दिखता है। लगता है अभी बहुत काम, अभी तो हमारी एक गाड़ी खरीदनी है, अभी वो गाड़ी नहीं खरीद पाए, अभी रुक जाओ जरा, अभी बेटे की शादी बाकी, अभी रुको, करते हैं बाद में, धीरे धीरे रुक जाओ। तब तक 1 घंटी बजती है, एक हार्ट अटैक, 1 घंटी बची, अच्छा स्वस्थ हो गए, कोई जल्दी जल्दी करके निपटाते हैं, वो समय आता नहीं। जीना हम आज से शुरू कर सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं। जैसे दरबार से आप जुड़ते हैं, दरबार से आप जुड़ करके, और जैसे ही तमाम नकारात्मक स्मृतियों का नष्टीकरण होता है आपका, जैसे आप लोग बैठे हैं, तमाम नकारात्मक स्मृतियों का नष्टीकरण हो चुका है। इन महापुरुषों ने
पूरा जीवन लगा दिया अपनी स्मृतियों के नष्टीकरण में, दूसरों की स्मृतियों के, नकारात्मक स्मृतियों के नष्टीकरण में। आपके दरबार की वो शक्ति है जो आपने अनुभव की है, एक दिन में ही सारी नकारात्मक स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। ये अनुभव है आपका। जितने लोग आप बैठे हैं, किसी के अंदर भी एक भी नकारात्मक स्मृति शेष नहीं, किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं, अनावश्यक काम भाव नहीं, अनावश्यक किसी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव नहीं, दुश्मन के लिए भी नहीं आपके अंदर बचा है। कोई किसी के अंदर नकारात्मकता नहीं है, बची नहीं, आ नहीं रही, नहीं आ रही। एक इशू आप ला नहीं सकते, चाह के नहीं ला सकते, आप सब करके देख सकते हैं। जितने लोग बैठे हैं, एक नकारात्मक विचार, एक भाव अंदर नहीं ला सकते। आप करके देखिए, सब लोग ट्राई करिए, देखिए कितना सुंदर है दरबार आपका। तो नकारात्मकता से रहित होकर के, वासनाओं से रहित होकर के जब आपका मानस पटल प्रकाशित होता है तो आपका ध्यान स्वयं की ओर जाता है, अपनी ओर जाता है। दिन भर हमारा ध्यान दूसरों की तरफ रहता है, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अखबार पढ़ लिया, किसी की न्यूज़ देख ली, उसी को चार बातें सुना दी अकेले में, बड़बड़ा लिए। टेलीविज़न में कुछ खराब देख लिया, उसको बड़बड़ा लिए। ध्यान सब बाहर की ओर है, दूसरों की ओर है। जिस दिन ध्यान अपनी तरफ जाता है, सही मायने में घटना उस दिन सही ढंग से घटती है। स्मृतियों के रूप में हम में तमाम नकारात्मकता और तमाम वासनाएं सभी में बनी रहती, प्रत्येक मनुष्य में। मनुष्य योनि में जन्म लेकर के जब हम मानव पद की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं तो ये स्मृतियां धीरे धीरे शनै शनै करके नष्ट होना शुरू होती हैं, परिवर्तित होती हैं, और धीरे 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 करके आप पूरी तरह सकारात्मक होते हैं और मानव पद को प्राप्त होते हैं। इस दरबार में जुड़ करके, बाबा माँ के शरण में आकर के, भोलेनाथ माँ की शरण में आके आपकी नकारात्मकता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो नकारात्मकता ही रोग है और सकारात्मकता ही स्वास्थ्य है। रोग और कष्ट दो प्रकार हैं। रोग जो है वह भौतिक है और अभौतिक है, दोनों ही हैं। लेकिन जो कष्ट है वो अभौतिक है। अगर पैर में पीड़ा है तो किधर हो रहा है कष्ट, पीड़ा किसको हो रही है? इधर स्वयं को पीड़ा महसूस हो रही है। रोग किधर है? शरीर में। पीड़ा कहाँ है? मन में। आप ढूंढ नहीं सकते कहाँ पे, ये लगता है बस यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पीड़ा है, लेकिन देखा जाए तो वो पीड़ा अभौतिक है, इधर है। मन है कहाँ? आप ढूंढो मन किधर है। अभी हम कहें हृदय, आप कहोगे इधर। अभी कहें फेफड़े तो आप कहो ये दोनों तरफ। अभी पूछे आंखें तो आप कहोगे इधर। अभी हम कहें पैर तो आप कहोगे इधर। अभी पूछे तुम्हारा मन किधर है, किधर है मन? चर्चा करते हैं, कोई फोन करो और भाई क्या रे आज मन बहुत खराब है, किधर है मन? कहाँ देख लिया खराब है? क्या खराब है? क्या खराब हुआ है?
सुबह निकलते समय पत्नी से कुछ हो गया तो बोले मन खराब हो, आज दिन खराब हो गया। क्यों? बोला आज मन खराब है। मन कैसे खराब हो गया? कहाँ है मन आपका? मन का इलाज कैसे करोगे? आपको उसका स्थान ही नहीं पता, अब इलाज कैसे करोगे? इसीलिए सारा जितना चिकित्सा विज्ञान है परेशान है। आपको हृदय में पीड़ा हो रही है, कष्ट है, हृदय को ढूंढ करके हृदय की चिकित्सा कर दी गई, सर्जरी कर दी, बहुत ज़्यादा कर दिया, जो भी उन्हें आता है वो करेंगे। आपके पैर में समस्या है, वो पैर की चिकित्सा कर देंगे ढूंढ के। अभी मन किधर है पता नहीं, मरीज को ही नहीं पता, डॉक्टर कहाँ से बताएगा? तो जब उसका स्थान ही नहीं पता है मन का, तो मन का इलाज कैसे होगा? जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत प्रेम करता हो, बहुत प्रेम करता हो, आप भी बहुत प्रेम करते हो, कोई परिस्थितिवश वो आपको अपशब्द बोल दे, आपको अपशब्द बोल दे, तो आपका हृदय जो है बिल्कुल फट जाएगा, फट जाएगा ना। आपको लगेगा ये क्या बोल दिया इसने, एकदम झटका लगेगा, इतने लोगों के सामने ऐसा बोला। पीड़ा से भर जाएंगे आप, लगेगा कलेजा फट गया। उस घटना को आप बार बार सोचेंगे, बहुत गहरा हो जाएगा, आपका ईगो हर्ट हो गया। आपका जो स्वत्व है उसको झटका लगा है, तो पीड़ा बढ़ गई है। अब उसने गाली दिया है, आपका अपमान किया है भरी सभा में, अब टैबलेट खा करके इसका निवारण कैसे होगा कि वो पीड़ा ना हो बार बार मन में? तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब? आपको टिकिया खिलाते कि सो जाओ, नींद नहीं आ रही है, ओस खाओ और सो जाओ। इनके पास यही चिकित्सा है, सुला देना है बस। पूछो भाई स्मृति से हटा दे उसको, वो जुगाड़ है नहीं हटाने का, वो स्मृति में आपके बना ही हुआ है, बना ही रहेगा। तो टैबलेट खिला के, इंजेक्शन लगा के वो डिप्रेशन, बोले डिप्रेशन में चले गए, तो डिप्रेशन का इलाज तो है नहीं टिकिया टैबलेट में। और कितना सुंदर इसका उपाय है। जिसने आपको सार्वजनिक गाली दिया है, अपमान किया है, अगर वही व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खड़े होकर के चरणों में लेट के आपसे क्षमा मांग ले, बार बार रो गिड़गिड़ा के, और आप उसे हृदय से क्षमा कर दे, डिप्रेशन खत्म। तो ये अभौतिक रोग है, अभौतिक पीड़ा है, जो भौतिक औषधियों से जिसको ठीक करना संभव नहीं। स्मृति का निदान करना, फिर उसका निवारण करना, यही है। तो दो तरह से रोगी और दो तरह से चिकित्सा। शरीर की चिकित्सा भौतिक तरीके से, और शरीर को चलाने वाला जो शरीर के पीछे जीवन है, उसके पीछे जो ऊर्जा है, जीवन ऊर्जा, वो अगर रोग और कष्ट में है, उसको कोई रोग है, कोई कष्ट है, पीड़ा है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अभौतिक तरीके से ही होगा। इस धरती पर आपका इकलौता दरबार है जो आपकी इन नकारात्मक स्मृतियों को क्षण भर में नष्ट कर देता है, एक क्षण में, जो आप में बचती नहीं। अगर आपके स्मृति में है उसने ऐसा किया था, ये हमेशा पीड़ा रहेगी आपको। वो व्यक्ति दिखेगा तो आपको पीड़ा वही आ जाएगी, सोचेंगे उसके बारे में पीड़ा आ जाएगी। कोई नाम ले लेगा उस आदमी को, उस आदमी के बारे में नाम लेगा उसका, तो पीड़ा आपको होने लगेगी।
लेकिन अगर स्मृति से नष्ट हो गया, कितना ही कोई नाम लेता रहे, आपके अंदर घटना की स्मृति नहीं है तो आपको पीड़ा नहीं होती है। यही स्मृति महाविज्ञान है कि आपकी पीड़ाओं से भरी हुई, कष्टों से भरी हुई, रोगों से भरी हुई स्मृतियों को दरबार वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपके ही आस्था, विश्वास और श्रद्धा के दम पर, आपकी ही प्रार्थना और संकल्प के आधार पर क्षण में नष्ट कर देता है और आप निरोगी रहते हो। ध्यान साधना की ओर आपका ध्यान जाता है और पूरा परिवार आनंद में डूबता है, अपने अपने काम कर पाता है और प्रेम से, स्नेहपूर्वक, विश्वासपूर्वक रह पाता है और न्यायपूर्वक आप जी पाते हैं परिवार में। तो यही दरबार की व्यवस्था है। अभी मुझे लगता है बहुत लोगों ने भोजन नहीं किया है अभी। तो कुछ सुनने में कुछ कमी आ रही उन लोगों को, तो भोजन वगैरह भी अपना कर लेंगे बाकी लोग। तो बाकी लोग भोजन भी कर लेंगे। इसके पश्चात हम लोग अभी कुछ समय पश्चात बैठेंगे। अभी क्या समय हुआ? समय क्या हुआ? अभी 10:30 का समय होने जा रहा है। हम लोग ठीक 11:30 बजे यहाँ दरबार में बैठेंगे। जो लोग वैदिक प्रक्रिया कर चुके हैं वो भी सब बैठेंगे, बाकी लोग भी बैठ सकते हैं, इत्मीनान से बैठेंगे। यहीं पे आराम से सत्संग करेंगे, भजन करेंगे और एक एक परिवार के व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने वैदिक प्रक्रिया कर ली है। 3 दिन भविष्य में, 3 दिन बहुत आनंद अभी होने वाले। 4 दिन आज का दिन मिला लें तो 4 दिन, आज का दिन भी शामिल है ना। अभी वर्तमान चल रहा है, इसे कैसे भूलोगे? तो 10, 11, 12, 13 कार्यक्रम है। कल मंत्र दीक्षा के लिए तो कल सभी लोग मंत्र दीक्षा के लिए तैयारी करेंगे अपनी अपनी। परसों सामूहिक हवन होंगे 12 तारीख को, उसी में मंत्र दीक्षा होगी। और 13 को जो बाकी लोग हैं वो तंत्र दीक्षा, जो भी तंत्र क्रिया योग की दीक्षा है, वो दीक्षा के कार्यक्रम में भाग लेंगे। यथा समय आप सभी को सूचना दी जाएगी। कुछ लोग 10वें लेवल में चयन के लिए भी दरबार ने सोच रखा है, उनका 10वें लेवल में भी चयन होगा। तो चूंकि पहाड़ों का एक अपना एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि दिन में गर्मी और रात में ठंडा, रात में ठंडक होने लगती है। दिन में जितना टेम्परेचर होता है लगभग उसका आधा हो जाता है रात में। तो हम लोग सारे कार्यक्रम दिन में सब लोग अपना आराम चर्चा करेंगे, सुनेंगे। कल कथा भी है, उसमें भाग लेंगे। कल कथा का समापन दिवस है। स्वामी जी इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं, मुझे लगता मैं दिन भर सुनता रहूं कथा स्वामी जी से। इतनी सुंदर कथा स्वामी जी करते हैं। और कभी अवसर मिला तो स्वामी जी को दरबार के किसी बड़े कार्यक्रम में कथा के लिए आमंत्रित करेंगे। अभी तो समय अनुसार देख के आपको सूचना प्रसारित रहेगी, उस समय पे उस कार्यक्रम को करना है। दरबार के सेवक आपको समय का, मौसम का हिसाब किताब करके कार्यक्रम सभी होंगे, लेकिन दरबार उसके लिए निश्चित करेगा। और हम तो आपके साथ आराम से रात में बैठेंगे। 10 बजे बैठ गए, 9 बजे, 8 बजे बैठ गए ठंडक में, और फिर सुबह तक चले, ब्रह्म मुहूर्त तक, जब तक रुद्राभिषेक नहीं शुरू हो जाता है तब तक आपके साथ कार्यक्रम चले। आपके साथ हम बराबर 13 तारीख तक आपके साथ यहाँ बने हैं, भौतिक रूप से। अभौतिक रूप से मेरे साथ साथ पूरा दरबार आपके साथ, आपके परिवार के साथ सदैव है। हरि हर।
11:30 बजे मिलते हैं। सभी लोग जो भोजन न कर पाए भोजन आदि करके। धन्यवाद।